उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में अमन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र मुश्किल से 22 साल रही होगी, मगर जिंदगी ने उसे वक्त से पहले ही बड़ा बना दिया था। पिता बचपन में गुजर चुके थे, माँ बीमार रहती थी। अमन दिन में होटल में बर्तन धोता और रात को एक पुराने जर्जर मकान में रहता था। वो मकान शहर से थोड़ा बाहर था, जहां ना स्ट्रीट लाइट थी, ना पास में कोई पड़ोसी। मकान मालिक ने किराया सस्ता रखा था, बस एक शर्त पर, रात को तीसरे कमरे में मत जाना। अमन ने वजह पूछी तो जवाब मिला, वहां कुछ ठीक नहीं है। गरीबी सवाल नहीं पूछती। अमन ने हामी भर दी। तीसरा कमरा और रहस्यमयी शीशा। एक रात तेज बारिश हो रही थी। छत से पानी टपक रहा था। अमन नींद में उठ गया। उसे लगा कोई उसे पुकार रहा है। अमन। आवाज तीसरे कमरे से आ रही थी। डरते डरते वो वहां पहुंचा। कमरा बंद था, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बहुत पुराना शीशा रखा था, फर्श से छत तक। शीशे पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। अमन ने जैसे ही शीशे में देखा, उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि एक लड़की, बेहद खूबसूरत, लंबे बाल, चेहरा चमकता हुआ, पर उसकी आंखें पूरी तरह काली। लड़की मुस्कुराई। डरो मत अमन। अमन पीछे हट गया। तुम कौन हो? वो बोली। मैं इस शीशे में रहती हूं, सदियों से। तुम इंसान नहीं हो। अमन की आवाज कांप रही थी। लड़की ने धीरे से कहा, मैं जिन हूं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। अमन भागना चाहता था, पर उसके पैर चढ़ हो गए। मुझे तुम्हारे जैसे किसी का इंतजार था, जिन्न बोली। अगली सुबह अमन को लगा सब सपना था, लेकिन शीशे पर उंगलियों के निशान थे। हर रात वो जिन्न आती। उसका नाम था जारा। वो अमन की बातें सुनती, उसकी गरीबी, माँ की बीमारी, सपने सब। पहली बार किसी ने अमन को इतनी तसल्ली से सुना था। धीरे धीरे डर कम होने लगा। जारा की आवाज अब सुकून देती थी। वो कहती, इंसान मुझे देख नहीं पाते, पर तुम देख सकते हो, क्योंकि तुम अकेले हो। एक रात जारा ने कहा, अमन, जिन्न भी दिल रखते हैं, पर हमारा प्यार इस दुनिया के नियमों के खिलाफ है। अमन चुप रहा, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। अगर मैं इंसान बन सकूं, जारा बोली, तो क्या तुम मुझे अपनाओगे? अमन ने पहल ई बार मुस्कुरा कर कहा, गरीब हूं, पर दिल सच्चा है। शीशा हल्का सा चमका। अगली सुबह अमन की जिंदगी बदलने लगी। होटल मालिक ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। माँ की दवाइयों का इंतजाम हो गया। कर्ज खुद ब खुद खत्म होने लगे। जारा बोली, ये मेरी ताकत का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हर वरदान के साथ एक चेतावनी थी, मुझसे कभी बेवफाई मत करना। अमन की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे। वो दिन में थका थका रहता। लोग कहते, तू बदल गया है। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा रात को किससे बातें करता है? अमन डर गया। उसी रात जारा का चेहरा बदला हुआ था, मुस्कान गायब। तुमने किसी और को बताया? उसकी आवाज भारी थी। ना, नहीं, अमन बोला। शीशे में दरार पड़ गई। जारा ने सच बताया, वो एक श्रापित जिन्न थी। सदियों पहले उसने एक इंसान से प्यार किया था, लेकिन इंसान ने धोखा दिया। तब से हर वो इंसान न जो उससे प्यार करता, उसकी दुनिया में कैद हो जाता। अगर तुम मुझे छोड़ोगे, जारा बोली, तो तुम्हारी रूह मेरी होगी। अमन कांप उठा। अमन ने शीशा तोड़ने की कोशिश की, पर शीशे से खून बहने लगा। पूरे घर में चीखें गूंज उठी। जारा चिल्लाई, तुम मेरे हो। अमन बेहोश हो गया। अगली रात चाँद लाल था। घर के बाहर काले साए थे। जारा ने कहा, अब फैसला करो, या तो उसके साथ हमेशा के लिए, या इस दुनिया में मौत। अमन ने माँ की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, माँ। शीशा टूट गया। सुबह लोग घर में घुसे। माँ जिंदा थी। घर खाली था। तीसरे कमरे में सिर्फ शीशा था, जिसमें अब एक लड़का और एक जिन्न साथ खड़े थे। शीशे पर लिखा था, सच्चा प्यार मौत से भी बड़ा होता है, पर कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है।